राम राम, जय हिंद। देखो, अगर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी तुम्हारी तैयारी के बीच में तीन चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये बात बिल्कुल कहीं पे नोट कर लो, गांठ बांध लो, क्योंकि तुम्हारे करियर की बात है। तो ये तीन चीज़ें तुम्हारे बीच में नहीं आनी चाहिए तुम्हारी पढ़ाई के बीच में। सबसे पहला है लड़की, फीमेल फ्रेंड। हम लड़कों की बात कर रहे हैं क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि उनको दायरा कहाँ रखना है, या फिर वो अक्सर तुम देखोगे लड़कियां दोस्त नहीं बनती, लड़के पहले दोस्ती पर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री फंड घूम रहे हैं। लड़कियों को पता है, सॉर्टेड है वो, कि उनका करियर सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़ हम लड़कों के लिए बता रहे हैं कि फीमेल फ्रेंड, या फिर फ्रेंड क्योंकि हो नहीं पाती हैं वो गर्लफ्रेंड में बदल जाती हैं जल्दी से ही। तो इसलिए सबसे पहली बात यही है यहाँ पे कि किसी भी तरीके की फीमेल फ्रेंड नहीं अलाउड है। अगर ये चीज़ें तुम्हें चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम गए तो तुम्हें लगेगा टाइम, तुम्हें टाइम वहाँ देना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा तो तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है फिर, और तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है तो तुम तैयारी फिर क्या कर लोगे? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी लड़की बाजी नहीं चलेगी। मतलब कोई भी अगर दोस्ती हो जाती है, कोई अलग सिचुएशन हो जाती है, प्यार हो जाता है अलग लेवल का, कि दोनों में कंसर्न बढ़िया है कि चलो हम एक दूसरे को टाइम देंगे पढ़ाई के लिए, उसके बाद देखा जाएगा, तो बात अलग है। लेकिन आजकल वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम मना कर रहे हैं। तो सबसे पहला है तो भैया ये चीज़ मत लाना बिल्कुल भी, कतई किसी कीमत पे भी। ठीक है। दूसरा क्या है? छुट्टियाँ। देखो, तुम एक चीज़ ये समझो, हम एक बहुत प्यार से चीज़ें समझा रहे हैं। एक पढ़ाई करने में, ठीक है, और एक होती है तैयारी करने में। दोनों में अंतर होता है। पढ़ाई करने में, तैयारी करने में अंतर होता है। पढ़ाई आप करते हो कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है। पढ़ाई कहाँ करते हो? कॉलेज में करते हो, स्कूल में करते हो, तो इसमें क्लासेस बंक होती रहती हैं, आप जाते ही नहीं हो क्लासेस पे, एग्जाम टाइम पे मेहनत करके रिजल्ट ले आते हो, सब कुछ हो जाता है, चलो ठीक है। स्कूल में पढ़ाई करते हो, उतना मैटर नहीं करता है, छुट्टियाँ आप आराम से एंजॉय करो। जब तैयारी करने उतरते हो तो तैयारी एक तरीके से मिशन है, इसमें आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। अगर मान लो तैयारी करने उतरे हो, 12 महीने का टाइम सिर्फ है तुम्हारे पास, 12 महीने खुद को दिए हैं, तो ये लिमिटेड टाइम सोर्स है। अब इसके बीच में आप छुट्टियां ले रहे हो, कितने भी अवकाश ले रहे हो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल जहर साबित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये छुट्टियां जो तुम ले रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सिलेबस को तुमसे पीछे ले जा रही हैं। अगर मान लो तुमने आज 10 तक पढ़ा है, तो तुम अगर कहीं छुट्टी पे चले गए तो वो 8 पे ही रुक जाएगा, वो जो आगे के 2 है वो खत्म। तो दूसरी चीज़ यही है कि छुट्टियों के बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि 3 दिन कोचिंग बंद है तो गाँव हो, या नहीं ज़रूरत है। गाँव जाओ जब कुछ बन जाओ तब, ठीक है। तीसरी चीज़, आसान रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी पढ़ाई को इस तरीके से तुमने कर दिया है कि कॉम्प्लिकेशन होती क्या है इसमें, समझो। तुम पीडीएफ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम किताबों से भी पढ़ रहे हो, तुम टीचर से भी पढ़ रहे हो, और सेम चीज़ पढ़ रहे हो, ये नहीं करना है। अब करना क्या है हम उसके ऊपर बताते हैं। देखो, मान लेते हैं कि तुम पीडीएफ से कुछ पढ़ रहे हो, उसको तुम्हें बुक से अटैच करना है, मतलब कि बुक से मिलाना है। कुछ चीज़ें पीडीएफ में थी जो बुक्स में नहीं थी, तो तुमने नोट डाउन कर ली। या फिर कोई मास्टर तुम्हारे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसको किताब से तुम्हें करके कुछ उसमें ऐड ऑन करना है, खासकर करंट अफेयर्स में। इस चीज़ की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा यार, इसके लिए तो जरूरी है ये करना। लेकिन अगर तुम सेम कॉन्टेंट तीनों जगह से पढ़ रहे हो, पीडीएफ से भी वही पढ़ रहे हो, बुक से भी वही पढ़ रहे हो, टीचर से भी, तो सबसे पहली बात तो तुम्हारा टाइम जा रहा है। टाइम तो चलो एक बेसिक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे जा रही है कि तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, इसमें तुम फर्क करना भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ से भी पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ना है, पढ़नी सेम चीज़ है। तो तीनों के तरीके अलग अलग होंगे, और तीनों तरीकों को अलग अलग घुसेड़ना दिमाग में पॉसिबल होगा नहीं। एक तरीका 1000 बार प्रैक्टिस करेंगे वो कंठस्थ हो जाएगा, खत्म हो गई बात। बस यही 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है अगर तैयारी करनी है तो। राम राम, जय हिंद।